सुबह में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। प्रभु की जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे हर दिन में हम प्रभु के चमत्कारों को और प्रभु के अद्भुत कार्यों को देखते हैं। हमारा जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में इतनी सारी आशीषों को रोज ग्रहण करना, ये प्रभु के मिरेकल हमारी लाइफ में। आज की इस सुबह में प्रभु के वचन में से जिस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये हम में से हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बात करते हैं कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं कि प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को चेक करता है। आज हम प्रभु के विश्वास योग्यता के विषय में बात नहीं कर रहे, आज हम हमारे विश्वास योग्य होने के विषय में बात कर रहे हैं। कई लोग इन दिनों में प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, कई लोग प्रभु की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं, कई लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर इससे पहले कि परमेश्वर अपनी सेवकाई और उन आत्माओं को जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, जिनके लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया, जब उन लोगों को प्रभु आपके हाथों में देता है, इससे पहले कि वो सेवकाई उन आत्माओं को, उन लोगों को प्रभु आपके हाथ में दे, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को जांचता और परखता है। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, पहला तीमुथियुस इसका पहला अध्याय और इसकी 12वीं आयत। पहला तीमुथियुस इसका पहला अध्याय इसकी 12वीं आयत, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। इसका मतलब यह है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को देखा कि मैं विश्वास योग्य हूं। अगर मैं विश्वास योग्य नहीं होता तो प्रभु मुझे सेवकाई नहीं देता। सो प्रभु ने मेरी विश्वास योग्यता को देखा है, इस बात को पौलुस कह रहा है। यदि आप पौलुस के जीवन में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जब शाऊल जो पौलुस बना, कैसे पौलुस के जीवन को जांचा परखा गया, कैसे पौलुस के जीवन को चेक किया गया, कैसे पौलुस के जीवन को देखा गया कि ये प्रभु की सेवकाई के लिए कितना तैयार है। उसने अपनी लाइफ में कई प्रकार के चैलेंजेस को फेस किया, उसने अपनी लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव को फेस किया, वो जांचा गया, वो परखा गया। और बाइबल कहती है कि जब देखा गया कि मैं विश्वास योग्य हूं, कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रभु जब आपको विश्वास योग्य देखता है, तब प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए ठहराता है। प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में सारी चीजों को नहीं कर देता। प्रभु आपको जांचता है, परखता है, अपने अपने उन बहुमूल्य लोगों की आत्माओं को आपके हाथ में देने से पहले, आपके अंडर में देने से पहले परमेश्वर आपको जांचेगा, परखेगा, और उसके बाद प्रभु आपको सेवकाई का कार्य देंगे। मैं हर एक से आज के इस सुबह में कहना चाहता हूं, क्या हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य है? क्या हम प्रभु के सामने विश्वास योग्य समझे गए हैं क्या? कई लोग कहते हैं कि पास्टर, प्रभु क्यों हमसे काम नहीं करवाता, क्यों प्रभु हमसे सेवकाई नहीं करवाता। मैंने अपनी कलीसिया में कई लोगों को देखा है जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं। मैंने अपने चर्च में ऐसे 99% लोगों को देखा होगा जो प्रभु के काम को करना चाहते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। मगर जब प्रभु कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उन्हें चेक करने के लिए कि वो विश्वास है योग्य है या नहीं है, मैक्सिमम लोग उसमें अपने खुद के कामों में इन्वॉल्व होने के कारण, अपने खुद के पर्पस में इन्वॉल्व होने के कारण
उस काम को नहीं करते। मेरे द्वारा कहा गया काम नहीं, मैं परमेश्वर और आपके रिलेशन के बीच की बात कह रहा हूं। परमेश्वर ने कई बार आपको आपके हृदय में उत्साहित किया होगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस बात को करना है। आपके स्पिरिट में आपको फील हुआ होगा, आपको ये कार्य करना है, आपको ये चीज करना है, आपको में ये काम करना है, आपको किसी गरीब के जीवन में ये कार्य करना है, आपको किसी व्यक्ति के जीवन में ये कार्य करना है। मगर यदि आपने उस बात को सुनने के बाद भी उसे ओबे नहीं किया, इसका मतलब यह है आपकी विश्वास योग्यता को जांचा गया, मगर आप उसमें पास नहीं हुए। पता है, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन या परमेश्वर की बात करना पहले बार में या इनिशियल डेज में कभी भी आपके पास आकर शब्दों से बात करना नहीं होता है। मैक्सिमम बार परमेश्वर जो है वो आत्मा में बात करता है। यदि आप उन आत्मा के सिग्नल को, यदि आप उस आत्मा में इंस्ट्रक्शन को समझकर उसे ओबे करने लग गए हैं, परमेश्वर आपको विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनसे परमेश्वर शायद हर महीने बात करता है, आपको ये करना है, आपको इस तरीके से करना है। शायद परमेश्वर आपकी गलतियों को करेक्ट करने के लिए आपसे बात करता होगा, तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, इसे करेक्ट करो, और आप उसे नजरअंदाज कर देते होंगे। चर्च, प्रभु की सेवकाई करना शायद कई लोगों को आसान लगता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की सेवकाई करना आसान नहीं है। आपकी विश्वास योग्यता जांची जाएंगी, आपकी विश्वास योग्यता पर गौर किया जाएगा। इन दिनों में हर एक व्यक्ति सेवकाई करना चाहता है। रीजन बहुत सारे हैं इन दिनों में, क्योंकि बहुत सारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी सेवकाई है जहां पर लोग पास्टर्स के जीवन को बहुत आशीषित तौर पर देख रहे हैं, मगर वो किस विश्वास योग्यता के पैमाने से मापे गए हैं, कौन से उस पैमाने से उन्हें जांचा गया है, हम उस बात को भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी सेवकाई आप किसी भी मैन ऑफ गॉड की देखते हैं, उतना ही ज्यादा उसे जांचा परखा और उसकी विश्वास योग्यता को देखा गया है। आप अपने जीवन में इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। मान लीजिए आपने किसी मेड को, किसी काम करने वाले व्यक्ति को, किसी स्त्री को आपके घर पर रखा, और वो एक दिन, 2 दिन आए। आपको यदि कहीं जाना है तो आप अपने घर की चाबी उन्हें देकर आप ऐसे ही नहीं चले जाते। आप ऐसे ही उनके भरोसे पर घर छोड़कर नहीं चले जाते। हमारे घर पर 2 मेड काम करती है, और जिसमें से एक जो है वो लगभग लगभग 5 साल से या 6 साल से हमारे घर पर कार्य कर रही है। हम उसके भरोसे पर हमारे घर की चाबी, हमारे घर में यदि कुछ भी रखा हुआ है, हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे हमारा जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से वो हमारी जो मेड है, एक मेड जो है वो घर पर अकेली रहती है, और वही लॉक करती है, वही चाबी जो है रख कर जाती है, और हम पूरा घर उसके भरोसे पर छोड़कर चले जाते हैं। रीजन ये है, हमने उसे विश्वास योग्य पाया। कारण ये है, हमने उसे विश्वास योग्य समझा, हमने जांचा इस बात को। मगर सेम टाइम पर एक रिसेंटली एक नई मेड हमारे घर पर आई। उसे कार्य करते करते 1 महीना हो गया, मगर हमारा ट्रस्ट उस पर अभी तक नहीं आया। यदि हम कहीं जाते और यदि वो घर पर अकेली होती है, हम हमारे किसी व्यक्ति को यहाँ पर घर पर बिठा कर जाते हैं कि ध्यान रखना, मेड घर पर अकेली है। रीजन ये है क्योंकि विश्वास योग्यता जांची जाएंगी, विश्वास योग्यता को चेक किया जाएगा। यदि मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते समय जांच और परख करके अपने घर की कुंजियों को, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूंगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके हाथ में सेवकाई देगा, जब परमेश्वर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जब परमेश्वर कलीसिया की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार में, बड़े या छोटे प्रकार में आपको जिम्मेदारी देगा, तो क्या परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को चेक नहीं करेगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यदि छोटी बातों में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको बड़ी बातों में, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को जांच कर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा।
क्या आप उस धीमी आवाज के लिए, क्या आप उस छोटे इंस्ट्रक्शन के लिए विश्वास योग्य है क्या? मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहता हूं, मैंने जितनी बार मैंने सेवकाई में इस बात को सीखा कि मैंने प्रभु के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। प्रारंभिक दिनों में जब मैं सेवकाई में आया, मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों सेवकाई के विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूं आज, मगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु कई लोगों को जो यहाँ पर हर सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में डिजायर है प्रभु से के काम करने की, प्रभु के डिजायर को पूरा करने की, प्रभु के लिए कुछ करने की। इसलिए आप इतनी सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु से बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप सुबह उठकर प्रेयर कर रहे हैं। सो मैंने इस बात को अपने जीवन में सीखा कि इनिशियल डेज में मैंने बहुत सारी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया, और जब मैंने मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया, एक थॉट प्रेयर करते समय मेरे माइंड में आता था। ये कैसे स्टार्ट होता था, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जस्ट प्रेयर कर रहा हूँ या बाइबल पढ़ रहा हूँ, एक थॉट मेरे माइंड में आता था, क्यों ना हम ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर फाइनेंस कैसे करेंगे, ये पूरी प्लानिंग विद इन 10 मिनट्स बनती थी। जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं प्रार्थना के बाद थोड़ी देर शांत बैठकर मेडिटेट कर रहा हूँ, ये प्लानिंग उस 10 मिनट्स में बनती थी, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा में अलाइन होता था। और वो छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बहुत धीमा, बहुत शांत तरीके से, बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन, और जैसी वो इंस्ट्रक्शन मुझे मिलता था, मैं उसको कार्य रूप में लाने के लिए, उसे प्रैक्टिकली करने के लिए मैं काम में लग जाता था। फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ लोग खड़े हैं या नहीं है, मगर उसका जो अंत होता था वो एक बहुत खूबसूरत, फ्रूटफुल एक मीटिंग के द्वारा होता था। और मुझे ये बात समझ में आ गई, प्रभु उन छोटी छोटी बातों में मेरी विश्वास योग्यता को जांच रहा था। प्रभु छोटी छोटी बातों में देख रहा था कि मैं अपने परमेश्वर की उस धीमी आवाज के लिए कितना विश्वास योग्य हूं। प्रभु इस बात को देख रहा था कि मैं प्रभु के उस धीमे इंस्ट्रक्शन को ओबे करने में कितना विश्वास योग्य हूं। चर्च, मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या वो छोटा सा और धीमा सा इंस्ट्रक्शन आपने ओबे किया क्या? क्या आपके विश्वास योग्यता को जांचने के लिए जब परमेश्वर ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उसे ओबे किया क्या? क्या वो छोटा सा और धीमा सा एक इंस्ट्रक्शन, जो आपको लगा कि ये प्रभु की तरफ से है भी या नहीं है, मगर आपको लगा कहीं ना कहीं शायद ये प्रभु की तरफ से है, आपने उस धीमे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया क्या? यदि आपने ऐसा किया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी विश्वास योग्यता जब जांची जाएंगी, प्रभु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, प्रभु आपको अपॉर्चुनिटी देगा। मैंने इसी तरीके से काम करता है, उन 10 सालों में मैंने प्रभु के उन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और मैंने अद्भुत रिजल्ट को देखा। अब्राहम की विश्वास योग्यता को चेक किया गया। अपने बेटे के उस सेक्रीफाइस को करने के इंस्ट्रक्शन को देने के साथ साथ उसके विश्वास योग्यता को चेक किया गया। अगर आप विश्वास योग्य ठहरे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यदि आप विश्वास योग्य ठहरे, प्रभु आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि आप उस धीमी आवाज के लिए, यदि आप उस छोटे से इंस्ट्रक्शन के लिए, यदि आप उस छोटी सी बात के लिए विश्वास योग्य ठहरे, आप अद्भुत तरीके से अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करते हुए अपने आप को पाएंगे। पहला तिमोथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैंने अपने जीवन में जॉब करके देखा है,
मैंने अपने जीवन में बिजनेस करके देखा है, और अब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। इन तीनों चीजों को करने के बाद मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जो सौभाग्य की बात मैंने सेवकाई करते हुए पाई है, जो आनंद मैंने सेवकाई करते हुए पाया है, वो आनंद ना मुझे जॉब में मिला और ना ही वो आनंद मुझे बिजनेस में मिला। जो परमेश्वर के हाथ को मैंने सेवकाई करते हुए देखा, जो सेटिस्फेक्शन को, जो पारिवारिक आनंद और शांति को मैंने सेवकाई करते हुए देखा, वो मैंने किसी और इन तीनों कार्यों में से मैंने इस शांति और आनंद को सिर्फ सेवकाई में पाया। आप उस धीमी और शांत आवाज और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए तैयार है कि नहीं? एडमिन म्यूट करिए। यदि आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए रेडी है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कलम भाई म्यूट करिए अपने आप को। तो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आज की इस सुबह में आपसे बातचीत करी है। आप सबको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, अपने आप को प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनाएं। उस छोटे धीमे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। वो पेनफुल हो सकता है, वो तकलीफ देने वाला हो सकता है, जैसे अब्राहम के लिए इट वॉज अ पेनफुल प्रोसेस, इट वॉज अ पेनफुल एक्ट, बट स्टिल ही वॉज फेथफुल टू गॉड। अगर आप फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। आज की सुबह में मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य ठहर कर प्रभु की सेवकाई में इस्तेमाल किए जाए। प्रभु के इस अद्भुत कार्य में आप इस्तेमाल किए जाए। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। यदि आपको फील होता है इस सेशन के एंड होने के बाद थोड़ा सा समय प्रार्थना में व्यतीत कर कर प्रभु से पूछे, प्रभु ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन थे मैंने ओबे नहीं करे, और यदि मैं मिस कर गया प्रभु तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं ओबे करना चाहता हूँ। मैं आपकी उस धीमे इंस्ट्रक्शन को, धीमे आवाज को फॉलो करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। प्रभु आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका वर्ड हमसे बातचीत करता है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब हमारी विश्वास योग्यता को जांचा और परखा जाए, हम उसमें पास होने पाए, प्रभु इसे आप दया करना। आपके धीमे और वो आसान से इंस्ट्रक्शन को ओबे करने में प्रभु मदद करना खुदा। मैं इस समय को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमारे कलीसिया का हर एक व्यक्ति प्रभु आपके द्वारा प्रभु चुना गया है, आपके उस किंगडम के लिए चुना गया है। होने दीजिए हर एक पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारी नहीं मगर आपकी इच्छाओं को हमारे जीवनों के द्वारा पूर्ण करे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। दिन भर इस वर्ड पर मेडिटेट करने में मदद करें, दिन भर इस वर्ड पर मेडिटेट करने में मदद करें। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते। आज दिन भर हमारा विक्टोरियस रहेगा, आशीषित रहेगा। आपके अनुग्रह, आपकी बड़ाई में हम इसे गुजारेंगे प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन।